ब्यूटीफुल सोल्स इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो चलिए आज मैं फिर से एक रीडिंग करने आ गई हूँ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लिए कि वो उनको क्या कहना चाहते हैं इस वैलेंटाइंस डे पर, यानी कि आज प्रपोज डे है, उस पर आपके पार्टनर का रिएक्शन क्या है आपके लिए, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, है ना, इस वैलेंटाइंस डे पर, यानी कि आज प्रपोज डे पर। नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी चेक करते हैं ना कि आपके पार्टनर के दिल का हाल क्या है आपके लिए, वो क्या सोचते हैं आपके लिए, है ना। तो रीडिंग को कोई भी देख सकता है, इट विल बी नॉट जेंडर बायस्ड, एंड ये जब भी आपको मिलेगी आप उसको इसको देख सकते हैं। एंड जितनी रेजोनेट होती हो ले, ठीक है, और जितनी ना होती हो ना ले। तो देखते हैं आपके पार्टनर का दिल का हाल। चलिए क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त। ग्रेट। इरादे बहुत नेक नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर के। क्या बात है भाई, कंटिन्यूअस मैरिज के कार्ड्स आ रहे हैं। तो इस प्रपोज डे पे देखिए कार्ड्स कैसे आए हैं। पहला ही कार्ड प्रपोजल का है ना, योर पार्टनर इज प्रपोजिंग यू लव, है ना, दे आर गेटिंग इमोशनल, दे आर गेटिंग रोमांटिक, दे हैव अ रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू एंड दे आर प्रपोजिंग यू, ओके, विद दिस कप ऑफ लव। तो क्या प्रपोज कर रहे भाई, देख लो, खुद ही देख लो, है ना। आपको प्रपोज कर रहे फॉर टाइंग द नॉट, है ना, वो शादी करना चाहते हैं, मे बी बहुतों को मिल सकता है ना ये प्रपोजल, और वो आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, है ना, एक कमिटमेंट चाहते हैं। ये टू ऑफ वैंड्स हमें ये दिखाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टक है, ठीक है, वो दो ऑप्शंस के बीच मुझे स्टक दिखाई देते हैं, बट वो विदाउट डिस्ट्रैक्शन आपकी तरफ पूरी तरह से बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इरादे तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं इस प्रपोज डे पर, आज के दिन जो भी है। तो 48 आवर्स उनके दिमाग में ये चलने वाला है कि यस आई मस्ट ऑफर हिम और हर कप ऑफ लव, है ना। आपके पार्टनर की ऐसी कुछ मुझे सोच दिखाई देती है यहाँ पे, है ना, और दे वांट स्टेबिलिटी विद यू डेफिनेटली, है ना, और लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में आपके साथ, एंड एक पार्टनरशिप चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ड्यूअलिटी पे स्टक है, कुछ कन्फ्यूजन है उनको, ठीक है, वो ज़रूर आपकी तरफ आ रहा है लेकिन कन्फ्यूजन है। तो चैरियट का कार्ड ये भी दिखाई देता है कि विदाउट डिस्ट्रैक्शन ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, है ना, क्योंकि देखो ये आपको दिख रहा है, एक वाइट है, एक एनिमल, और एक क्या है, ये ब्लैक है। तो डिस्ट्रैक्शंस तो आएंगे, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना अपने हाथ में। देखो ये कार्ड को कैसे ये कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, यहाँ है कि ये कंफ्यूज्ड है, तो इसके नीचे कंफ्यूजन का ही कार्ड है ना। तो ये थोड़े से लेकिन कंफ्यूज्ड है, लेकिन इनके इरादे जो हैं काफ़ी नेक है दिखते हैं ना। तो ये अपनी गट फीलिंग्स को, अपने अंतरात्मा को पूरी सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अंदर से, इनके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है आपके लिए, ये क्या चाहते हैं, है ना, ये पूरी तरह से उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो है थोड़े से कभी कभी एग्रेसिव भी हो जाते हैं आपके पार्टनर, है ना, बट एग्रेसिव होने का मतलब ये नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते या इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। एट द सेम टाइम दे आर वार्म हार्टेड ऑल्सो, दे कैन वट टू से श्योर यू द लव, है ना, वो बिल्कुल प्यार बरसाने वाले हैं, अनकंडीशनल प्यार देने वाले हैं, है ना। खुद का तो ख्याल रखेंगे ही, साथ में आपके पार्टनर आपका भी ख्याल रखेंगे, लेकिन थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं, थोड़े से एरोगेंट हो जाते हैं, है ना। तो यही सब जो चीज़ें हैं ये इनर डाउट और वरीज को उनके क्रिएट करते हैं, कुछ डिसेप्टिव एनर्जी भी दिखाती है उनके कन्फ्यूजन के लिए, ठीक है, इनके माइंड में जो कन्फ्यूजन है, इसीलिए इनकी एनर्जी जो है आपको काफ़ी कभी कभी डिसेप्टिव सी लगेगी, ठीक है, बट ऐसा है नहीं, वो अंदर से आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं, वो आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स। बहुतों की मुझे लगता है कि यस आप लोगों की, हाँ मतलब शादियाँ तय है कहो तो एक तरह से, ठीक है, बट
चीज़ें इतनी आसान नहीं होती ना, आपको बहुत सी चीज़ों को पार करके फिर फाइनली आप लोग अपने गोल तक रीच करते हो। तो वैसे ही काफ़ी उतार चढ़ाव है, लेकिन फाइनली शादी तो है ना। So, my dear viewers, I can see on this proposed day, your partner is getting very romantic. They want to offer the cup of love to you. They want to tie the knot with you, and they want a stable life with you where you people are celebrating the life, the events together, right? They want partnership with you, but somewhere I can see they are stuck, okay, between the two ideas or between two people, or maybe some confusion. They are confused, okay. And this chariot card is also clarifying that, okay. They are going in, their mind is going in two directions, right? So but distractions will be there in life, but they will try to control it. They are trying to listen to their inner voice and instincts, that what decision they should take. They are becoming sometimes very aggressive, but that at that moment only, at the same time only, they are very warm hearted, and they are caregiving, love giving. They can give a lot of love, they can give a lot of care, okay. And they will take care of themselves as well as they will take care of you. But as they have got some confusions, so they have some worries and inner doubts which is overriding them, okay. What is overriding them? So let us see what is your partner's next action. What would they do? Yeah, they have got lustful energy also in this proposal, okay. They have a hell lot of attraction towards you, okay. They are getting attracted towards you, so they have hell lot of attraction, wow. And they are moving towards you, they're planning, yes, they are definitely planning to come towards you. Now what would be their next action? Let us see, okay. What will be my viewers partners next action? What will be my viewers partners next action on this proposed day? Okay, again transformation, okay. From this state of confusion, I think they will come with some new ideas or new thing. So what is their next action? Okay, they want to celebrate, and yeah, they want to stand their grounds, okay. So they want to celebrate with you, they want to stand their ground, okay. And yeah, they want a new beginning with you, fine. They want a new beginning with you, but what do they want to celebrate? No. Yeah, why they are confused? So there is third party, yeah. These two cards are clarifying some third party is there, okay. So but this third party, is it their family? Yeah, third party is their family. This card is clarifying the third party is their family, है ना. ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके पार्टनर में, लेकिन कहीं दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी भी ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन क्लैरिफिकेशन कार्ड में निकली कि ये कोई थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, ठीक है. रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये भी निकली है, ठीक है. कोई और भी हो सकती है. दे आर स्टैंडिंग देयर ग्राउंड्स, ठीक है ना. ये जो है अपने लिए तो कुछ ना कुछ फैसला लेंगे ही जैसे हैं. तो ये क्या आपके साथ बढ़ना चाहेंगे? हाँ, क्लैरिटी के साथ आपके साथ बिल्कुल आपके पार्टनर बढ़ना चाहेंगे, ठीक है, मुझे दिखाई देता है. एंड इस रिश्ते के लिए यस काफ़ी हार्ड वर्क करते नज़र आ रहे हैं. देखिए, कमिटमेंट देने में इन लोगों को बहुत टाइम लगता है, लेकिन बट दे फाइनली गिव यू, ओके. इट्स नॉट लाइक दे वोंट गिव यू, दे टेक द थिंग्स टू द एंड लाइन, जैसे मैं बोलती हूँ. लेकिन थोड़ा समय लगता है, ठीक है, थोड़ा समय लगता है इनको देने में. और आपके पार्टनर आपके साथ यस डेफिनेटली स्टेबल भी होना चाहते हैं, ठीक है, स्टेबल होना चाहते हैं. और लाइफ में तो थोड़ा सा इसीलिए इन स्ट्रगल की वजह से ये थोड़े से कंफ्यूज्ड है ना, थोड़े से प्रॉब्लम में है कि आगे क्या होगा. लेकिन विशेस फुलफिल होती नज़र आ रही हैं. तो पहले भी हमने देखा कि शादी की कार्ड भी आ रही है ना. और फाइनली आपके विशेस फुलफिल भी होते आ रहे हैं, होने जा रहे हैं ना. तो स्टेबिलिटी मिलते भी नज़र आती है आपके रिश्ते को. तो नेक्स्ट 48 आवर्स यस आपके पार्टनर पूरे मूड में है ना. दे वांट टू प्रपोज यू फॉर लाइक टू हैव अ स्टेबल लाइफ विद यू, है ना. एक स्टेबल लाइफ के लिए आपके साथ वो सोचते हैं.
आप उनकी खुशियाँ हो, विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस है ना कुछ प्रॉब्लम, ये सभी को वो हटा करके आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, आपको स्टेबिलिटी ज़रूर देंगे, क्योंकि आप जो हो उनकी विश फुलफिलमेंट हो, है ना। तो क्लेम करें इस एनर्जी को, मैरिज भी है, प्रपोजल भी है, और आपको एक सारी खुशियों भरी लाइफ भी मिल रही है ना, आपके विश फुलफिल हो रहे हैं। तो प्लीज़ और स्टेबिलिटी के साथ, तो इसको आप ज़रूर क्लेम करें। आपके पार्टनर जो भी कंफ्यूजन है उससे निकल के ज़रूर आपकी तरफ आएंगे, है ना। सो योर पार्टनर वांट्स अ स्टेबिलिटी विद यू बिकॉज यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, सो दे विल कम आउट ऑफ ऑल द इश्यूज एंड फाइनली दे विल गिव यू कमिटमेंट with this cup of love, and marriage is on the cards. Okay, so please claim this energy, hit the like button, and please share whoever wants it, and do not forget to turn on the notification bell so that whenever I upload the videos you get it fast. Okay, so bye bye, we meet in next video.